नमस्कार, वेलकम टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस 8वें सेशन में हम कैश फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल बजटिंग में कैश फ्लो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। कैश फ्लो में दोनों चीजें आती हैं, इनफ्लो भी होती है और आउटफ्लो भी होती है। तो कैश फ्लो जानना बहुत जरूरी है, उसी के अनुसार आप आगे का सारा एक्टिविटी डिसाइड करते हैं। The cash flow statement is the third essential financial statement for a company and is required filing for all public companies. Cash flow statement जो है ये थर्ड essential financial statement है। एक तो आपका बैलेंस शीट होता है, ट्रायल बैलेंस भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसी तरीके से ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, सारे कंपनी को, सारे बिजनेस एंटिटीज को बनाना है। Understanding how to read and interpret a cash flow statement is an important skill for a business. कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है। The cash flow statement provides important information about the sources and uses of cash. कैश फ्लो जो स्टेटमेंट होता है उससे पता चलता है कि सोर्स ऑफ कैश क्या है, सोर्स ऑफ कैश क्या है और यूज ऑफ कैश क्या है। जब इनफ्लो होगा तो सोर्स ऑफ कैश हमें पता चल जाएगा और जब आउटफ्लो होगा तो यूसेस ऑफ कैश हमें पता चल जाएगा। ये दोनों चीजें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीनों तरीके में और तीनों जगहों पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस है। तो स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरह का स्टेटमेंट है, जैसे बैलेंस शीट होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो एक साइड में हो गया और आउटफ्लो दूसरे साइड पे। इनफ्लो ऑफ कैश एक साइड में लिखेंगे आप, इन हो गया, और आउटफ्लो ऑफ कैश दूसरे साइड में लिखेंगे। ट्रांजैक्शंस व्हिच लीड टू इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर इनफ्लोस। आपके पास 1000 रुपए हैं और अभी 1000 और आ गए, 2000 हो गए, तो इनफ्लो जो होगा तो इनफ्लो से क्या होगा, पॉजिटिव इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा। दैट इनफ्लो से दैट लीड टू इंक्रीज इन कैश। और जब कैश ट्रांजैक्शंस दैट लीड टू डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर आउटफ्लो। जब आपके पास 1000 है और उसमें से कुछ कम हो गए, 800 बच गए, तो ये 200 जो है वो खर्चे हो गए, आउटफ्लो में हो गए। These statements are prepared as per the accounting standard. जितनी भी चीजें अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार ही है। उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका मानक है और उसी के अनुसार सबको तैयार करना है। Scope of cash flow statement. Cash flow is a financial statement that presents information about the company. So cash flow क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। The general form of cash flow statement shows 3 categories. इसमें 3 कैटेगरी जनरली बताते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ये तीनों हमने आपको इससे पहले वाले में बता दिया है। ये तीनों फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, uses of cash from investment activities and uses of cash from financing activities, उसी को यहाँ पर बता रहा है। Investment activity is the acquisition and disposition of long-term assets and other investment that do not include cash equivalents. So investment activities में क्या करें, operating activities भी हैं। Operating activities are the financial revenue producing activities. Operating activities में क्या होगा, आपके goods prepare होते हैं, आपके services prepare होते हैं। और investment activities में क्या होता है, acquisition and disposal of long-term assets and other investments that do not include cash equivalent। कहने का मतलब मशीनरी आपने लिया, लैंड आपने लिया, व्हीकल आपने लिया, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए ये एक्विजिशन होते हैं और ये इन्वेस्टमेंट में आते हैं। ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स द कैश फ्लो, cash effects of transaction that enter into the determination of the net income। नेट इनकम में जो है
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्स द कैश इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होता है ये ऑपरेशंस एग्जीक्यूशन से रिलेटेड उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट में बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी प्लांट इन्वेस्टमेंट ये सब कुछ आ जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंक्लूड्स इशुएंस एंड रिक्विजिशन ऑफ फर्म्स डेट एंड कैपिटल स्टॉक एंड डिविडेंड। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या करते हैं, हम वो तरीके निकालते हैं जिससे हमें मार्केट से पैसे मिल सके। फाइनेंसिंग मतलब लेना, पैसे लेना, तो पैसे लेना का क्या है, शेयर इशू करके ले सकते हैं, डेट पर हम ले सकते हैं, और डिविडेंड इशू वगैरह भी कई चीजें इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आती हैं। प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट टेक्निकल काम है और जनरली बीकॉम एमकॉम के क्लासेस में चाहे एमबीए के क्लासेस में पूरा स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा जाता है। मैं यहाँ पर सिर्फ थ्योरी पार्ट की ही बात करूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड रिपोर्ट कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। 3 ब्रॉड कैटेगरी में आपको कैश फ्लो बनाना है, पहले ही बता चुके हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच आर फाइनेंशियल प्रिंसिपल रेवेन्यू, प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज जो हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसका एक हेड बनाइए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का दूसरा हेड बनाइए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का तीसरा हेड बनाइए। स्टेप्स टू मैनेजिंग योर कंपनीज कैश फ्लो, कैश फ्लो को मैनेज करने का क्या तरीका है, क्रिएट एंड यूज कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बनाना है। परफॉर्म ए कैश फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस भी करना है। कीप एक्यूरेट अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स, जितने भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं उसको एकदम अप टू डेट रखना है। रिड्यूस स्पेंडिंग वेयर नेसेसरी, जहां भी जरूरत हो खर्चे को कम करना है, खर्चा कम करेंगे तभी इनकम बढ़ेगा। कलेक्ट अकाउंट्स रिसीवेबल फास्टर, जहां कहीं भी बाकी हो वहां से जितना जल्दी हो सके पीछे पड़ के कलेक्ट कर लेना है। लर्न इफ यू नीड टू इंक्रीज कैश फ्लो, अगर कैश फ्लो बढ़ाना है उसकी भी स्टडी आप करें। रिव्यू द स्टेप्स अबव एंड रिपीट, कहने का मतलब कि ये एक साइकिल है, ये चलता रहता है। हर बार आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, कैश फ्लो एनालिसिस करना है, एक्यूरेट अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग करना है, रिड्यूस स्पेंडिंग वेयर नेसेसरी, ये पूरा प्रोसेस है, एक रोटेशन ये चलता रहता है। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशन है बट इसके इंपॉर्टेंस ज्यादा है। पर्पस ऑफ कैश फ्लो क्या है, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अलोंग विद द इनकम स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई बैलेंस शीट आइटम हैव चेंज ड्यूरिंग द पीरियड, बैलेंस शीट में चेंज क्यों आया है ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा। द बैलेंस शीट शोज द स्टेटस ऑफ ए कंपनी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, कंपनी का हालत क्या है, लायबिलिटी कितना है, असेट्स कितने हैं, ये सब कुछ आपको बैलेंस शीट से पता चल जाता है। द स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लोज एंड द स्टेटमेंट्स शोज द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब आप कैश फ्लो देखेंगे और इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या खराब परफॉर्म कर रही है। Why did the firm issue new equity and preference share, ये सब कुछ सारे क्वेश्चन का आपको आंसर वहीं पे मिलता है। इंपॉर्टेंस क्या है, इट फैसिलिटेट्स टू प्रिपेयर साउंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसके द्वारा ही, उसको हेल्प लेकर के ही वी प्रिपेयर साउंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, हेल्प्स टू इवैल्यूएट एंड द करेंट कैश फ्लो। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट helps to evaluate the current cash position, as on date what is my cash position, that can be determined by cash flow statement. Projected cash flow statement helps to know the future cash position. कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कुछ प्रोजेक्शन करते हैं कि हमें हमारे इतने दिन के बाद हमें इतने खर्चे की जरूरत पड़ेगी और इतने हमारे इनकम होंगे, तो उसके अनुसार आप क्या करते हैं, जो फ्यूचर कैश पोजीशन है उसके अनुसार आप रेडी रहते हैं। इट हेल्प्स इन टेकिंग लोन्स फ्रॉम बैंक, अगर आपको पता है कि मुझे फ्यूचर में इतने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, मेरा ये एक्सपेंशन होने वाला है, मेरा ये मशीनरी रिप्लेसमेंट होने वाला है, मेरा ये न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है, तो इसके लिए आप पहले से ही आपको फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके अनुसार जो मैनेजमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन भी ले सकता है।
Statement explains the causes for poor cash position in spite of substantial profit in firm by throwing light on various applications of cash made by the firm. अगर कैश फ्लो में कहीं कमी आ रही है, पुअर कैश पोजीशन अगर है, तो वो चीजें भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है एक मिरर है, एक आईना है आपके कंपनी का। वहां से आपका फाइनेंशियल स्टेटस पता चल जाएगा, वहां से एज ऑन डेट कैश कितना आपके पास पता चल जाएगा, कंपनी किस हालत में चल रही है सारी चीज पता चल जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? सेपरेशन प्रिंसिपल है, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल है, पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है। मतलब ये 4 तरह के बेसिक प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो सेपरेशन प्रिंसिपल में क्या होता है? डिफरेंट साइड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर, इन्वेस्टमेंट साइड अलग होगा, फाइनेंसिंग साइड अलग होगा, और कैश फ्लो एसोसिएटेड विद बोथ साइड अलग होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको सेपरेट करना है अपने फंक्शंस को। कैश फ्लो स्टेटमेंट का के लिए आपको तीनों स्टेटमेंट सेपरेट करना है। इन्वेस्टमेंट का अलग करना है, फाइनेंसिंग का अलग करना है, कैश फ्लो एसोसिएटेड विद बोथ साइड का अलग करना है। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, financial decision in a firm should consider incremental cash flow, that is difference between the cash flows the company will produce with the financial new investment and what it would make without the investment। जो दोनों का डिफरेंस है, आज के दिन में क्या है और कल क्या आने वाला है, तो इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है उसको इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कहते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कैश फ्लो एस्टिमेशन, कैश फ्लो एस्टिमेशन कैसे करेंगे? तो इसका जो तीसरा रूल है वो है पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल। कैश फ्लो शुड बी मेजर्ड ऑन एन आफ्टर टैक्स बेसिस। दिस इज यूज्ड टू ब्रिंग आउट द प्रोजेक्ट कैश फ्लो विद एक्यूरेसी। क्या होता है? कैश फ्लो चाहे इन हो चाहे आउट हो, दोनों में कुछ टैक्स लायबिलिटी होती है। तो टैक्स लायबिलिटी पहले कैलकुलेट कर लीजिए। टैक्स लायबिलिटी जो है कैलकुलेट करके उसको हटा दीजिए, तभी जाकर के एक्यूरेसी बनेगी। अगर कैश लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी उसी में है तो एक्यूरेसी पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल ये रूल है इसका, ये है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो टैक्स डिडक्शन करके तब बनाएंगे। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, once you adopt a accounting principle or method you should continue to follow it consistently in future accounting period also। अकाउंटिंग के कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं, जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं उस प्रोसेस को लंबे समय तक के लिए फॉलो कीजिए, तभी आपका अकाउंटिंग प्रोसेस जो होगा साउंड होगा। अगर आप हर 2-3 साल के बाद से वो प्रोसेस चेंज करते रहेंगे तो आपके अकाउंट पकड़ में ही नहीं आएगा। तो ये इसके बेसिक प्रिंसिपल है। तो कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपके फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपके तीनों बात चीजों को, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपको फाइनेंसिंग हो, और चाहे आपको उसमें इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, इन तीनों चारों चीजों का साउंड रिकॉर्डिंग जो रखता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट रखता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से कंपनी का एज ऑन डेट पोजीशन पता चलता है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।